Good morning, everyone. Welcome to my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya, and I hope you are very well, safe and sound. So let's start the video. तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव एंटीनास की, और जिसमें भी हम देखेंगे आपका अभी पैराबोलिक एंटीनास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज और माइक्रोवेव एंटीनास के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले कि द डायरेक्टिविटी ऑफ द अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, जिसकी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है 0.3 to 3 गीगाहर्ट्ज़, एंड माइक्रोवेव एंटीना इज़ वेरी हाई। तो इसकी जो डायरेक्टिविटी होती है, दैशिकता जो होती है, ये बहुत ज़्यादा हाई होती है आपकी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव एंटीनास की। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है फॉर हाई गेन ऑफ एंटीना। एंटीना के बहुत अच्छे गेन के लिए, उच्च गेन के लिए, इट इज़ नेसेसरी दैट द डायमेंशन ऑफ एंटीना इज ग्रेटर दैन द वेवलेंथ। तो जो आपका डायमेंशन होना चाहिए एंटीना का, वो वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए यदि आपको गेन ज़्यादा प्राप्त करना है माइक्रोवेव या अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी एंटीनास की। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंस द वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज इज़ वेरी लो, जैसा कि वेवलेंथ बहुत कम होता है, सो एंटीना इज मल्टीपल वेवलेंथ डायमेंशन कैन कंस्ट्रक्ट ईजिली। तो जो आपका एंटीना होता है मल्टीपल वेवलेंथ डायमेंशन का, उसको कंस्ट्रक्ट करना इजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सच एप्लीकेशन फॉर दैट एंटीना, जो इस एंटीना के लिए जो कुछ एप्लीकेशंस आपके, तो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, रडार सिस्टम में यूज़ किया जाता है, डायरेक्शन फाइंडिंग में, माइक्रोवेव पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक्स में, और सारे कई अन्य जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है इन तरह के एंटीनास का। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इफ़ द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं, ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, जो इनके बीच का इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस होता है, और इंटर वायरिंग कैपेसिटेंस ट्रांजिट टाइम, और इंटर वायरिंग कैपेसिटेंस ट्रांजिट टाइम इफेक्ट के कारण परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिव डिवाइसेस इज डिक्रीजेस। तो जो इनके अंदर एक्टिव डिवाइसेस होता है उसका, तो इसमें है इन दिस सिचुएशन द हाई गेन डायरेक्शनल एंटीना इज बेटर फॉर द डिवाइस। तो इस अवस्था में जब हमारा रिसीविंग डिवाइस का जो है नॉइस लेवल बढ़ जाता है, तो उस अवस्था में आपका जो है डायरेक्शनल एंटीना, जो कि जिनका गेन बहुत हाई होता है, वो आपके लिए मददगार होते हैं। नेक्स्ट आपका रेंज ऑफ द यागी उडा एंटीना। जो यागी उडा एंटीना की रेंज होती है वो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज की होती है। और यागी उडा एंटीना आपको पहले पता होगा, पिछले एंटीना वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि जो यागी उडा एंटीना होता है वो यूज्ड फॉर द टीवी रिसेप्शन के लिए होता है। जो आपका टीवी का रिसीविंग वो होता है, रिसेप्शन पहले होता था, वो यागी उडा एंटीना से होता था। नेक्स्ट आपका है, अभी आप इसमें कुछ माइक्रोवेव एंटीनास के बारे में बात करेंगे। तो उसके जो है माइक्रोवेव एंटीनास में होते हैं आपके पैराबोलिक एंटीना, हॉर्न एंटीना, लेंस एंटीना एंड एक्सेट्रा होते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें आपका पैराबोलिक एंटीना। तो पैराबोलिक एंटीना का पहला पार्ट होता है कि पैराबोलिक एंटीना एक ऐसे एंटीनास होते हैं जिनमें हम रिफ्लेक्टर्स का यूज़ करते हैं। वो रिफ्लेक्टर्स हमारे होते हैं पैराबोलिक टाइप के, ठीक है। तो जो हमने रिफ्लेक्टर यूज़ किया पहली बात, वो तो हमने पैराबोलिक कर लिया, इसी वजह से इसका नाम पैराबोलिक एंटीना हो गया। सेकंड पॉइंट है दिस इज फॉर्म ऑफ कर्व सरफेस विच क्रॉस सेक्शन इज पैराबोलिक। यह जो है कर्व सरफेस फॉर्म करता है जिसका क्रॉस सेक्शन पैराबोलिक होता है, एंड इट इज़ इनेबल टू डायरेक्ट या रिसीव द रेडियो वेव्स। तो यह यूज़ किया जाता है, यह जो है कि डायरेक्ट करने और रिसीव करने के लिए रेडियो वेव के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेन एडवांटेज ऑफ द पैराबोलिक एंटीना इज़ हाई गेन। इसका जो मेन एडवांटेज है वो हाई गेन और हाईली डायरेक्टिव होता है। इसका गेन बहुत ज़्यादा होता है और इसकी दैशिकता बहुत आई है। उच्च गेन और हाई डायरेक्टिविटी के लिए यह यूज़ किया जाता है आपका पैराबोलिक एंटीना। नेक्स्ट है इट इज़ आल्सो नोन एज द पैराबोलिक डिस्क। तो इसको हम और कहते हैं पैराबोलिक डिस्क भी कहते हैं इसको। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसका कुछ फीडिंग प्रोसेस देखेंगे एंटीना फोकस और कैसग्रेन फीड का। तो सबसे पहले एंटीना फोकस देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, और इधर आपका स्फेरिकल रिफ्लेक्टर ये आपका लगाया गया है, और ये प्राइमरी एंटीना को फोकस करने के लिए बीच में रॉड टाइप का लगाया गया जहाँ से फीडिंग आपकी की जाती है। और ये आपका पैराबोलिक रिफ्लेक्टर दर्शाया गया जो कुछ इस पैराबोलिक टाइप में होता है। नेक्स्ट आपका जो कैसग्रेन फीड है, इसका फिगर देखिए, यहाँ से आपका एंटीना को फीड किया गया है। चलिए अगर हम बात करेंगे कि कोई एंटीना हमारा ट्रांसमिट टाइप का है और यहाँ पे हाइपरबोलॉइड सेकेंडरी रिफ्लेक्टर ये लगा हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ से कोई सिग्नल देखिए कर रहे हैं और इस तरह से जा रहा है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रहा है, फिर रिफ्लेक्ट होके आपका लाइट इस रेडियो वेव्स इस फॉर्म में चले जा रहे हैं, तो ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर का यहाँ पे सिंपल सा
वो लगता है, प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, इसी वजह से इसको पैराबोलिक कॉनकेव टाइप का बनाया जाता है। अब ये जो हमारी रेडियो वेव्स हैं ये हमारी इनफाइनाइट तक जा सकती हैं, तो इसी वजह से इसको इस टाइप से डिज़ाइन करते हैं कि हम एक फोकस या फीड पॉइंट से इसको हम जो है जनरेट करें और हमारी जो रेडियो वेव्स हैं वो इन्फिनिटी तक जाएं। और इसके उल्टा जब रिसेप्शन की बात होगी तो उल्टा इन्फिनिटी से आने वाली लाइनें एक फोकस पे आके आपकी उसी फोकस पे आके आपकी ट्रांसमिट हो जाएंगी, उसी फोकस पे आके वो रिसीव हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कहते हैं बीम विड्थ ऑफ अ लाइट वेव ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो होता है फाई इज इक्वल टू 70 लेमडा अपॉन डी होता है। यहाँ पे लेमडा आपका वेवलेंथ और डी क्या होता है, माउथ डायमीटर ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है। जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है उसकी माउथ डायमीटर को हम डी यहाँ पर बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका इन द ऑर्डर ऑफ द अचीविंग द नैरो बीम विड्थ, तो जो नैरो बीम विड्थ को हमें अचीव करना है उसके लिए द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मस्ट बी लार्ज देन द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स। तो जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है उसको जो है रिफ्लेक्टर को मस्ट बी लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स। तो उसको जो है हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, जो है वेवलेंथ के रेडियो वेव्स के वेवलेंथ के से जो है आपके रिफ्लेक्टर के को जो है ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी हमें नैरो बीम विड्थ फाइंड होगा। ठीक है, अगर हम उसको ज़्यादा रखते हैं। इट इज़ द हाई गेन एंटीना फॉर द पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। देखिए पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन की बात होगी तो हाई गेन एंटीना है फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। और आगे हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द पैराबोलिक एंटीनास। तो एप्लीकेशन देखेंगे पैराबोलिक एंटीनास के, पहला एप्लीकेशन आपका क्या है कि माइक्रोवेव रिले लिंक्स में यूज़ किया जाता है आपका पैराबोलिक एंटीनास, जो कि टीवी और टेलीफोन सिग्नल्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका वायरलेस वैन लैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क एंड लोकल एरिया नेटवर्क लिंक, मतलब इसको डेटा कम्युनिकेशन में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपको पता है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी से माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज की रेंज में सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपको होता है। नेक्स्ट इसका यूज़ होता है स्पेस क्राफ्ट कम्युनिकेशन में, मतलब जो आपके जहाज होते हैं इन सारे कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका रेडियो टेलीस्कोप में भी इसका यूज़ किया जाता है पैराबोलिक एंटीनास का। नेक्स्ट आपका है शॉर्टकमिंग एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स। तो अब हम देखेंगे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स की शॉर्टकमिंग्स एंड डिफ़िकल्टीज, तो इनमें कमियां और इसमें जो आने वाली हानियां हैं और इसमें जो परेशानियां होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम है कि बीम ऑफ द एंटीना विद द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर कंटेन्स साइड लोब। तो जो आपकी बीम आएगी पैराबोलिक एंटीना से बनेगी उसकी रेडिएशन पैटर्न की, तो उसके रेडिएशन पैटर्न में साइड लोब्स भी होंगे। तो ये साइड लोब आपके अननेसेसरी होते हैं क्योंकि हमें डायरेक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, एक ही डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन अगर साइड लोब आएंगे तो इधर उधर भी इसकी जो है वो जाएंगी, रेडिएशन पैटर्न होगी, लेकिन ये जो है अननेसेसरी है, हमें अनवांटेड है, नहीं चाहिए। नेक्स्ट डिफ़िकल्टीज ऑफ द साइड लोब इज़ लो नॉइस रिसीविंग सिस्टम। तो साइड लोब्स के कारण आपका जो रिसीविंग सिस्टम की नॉइस जो है यह लो नॉइस का जो है प्रॉब्लम लाता है। नेक्स्ट है इम्परफेक्शन इन द रिफ्लेक्टर शेप। जो आपका रिफ्लेक्टर शेप है उसमें इम्परफेक्शन होता है, इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट अफेक्टेड टू द बीम विड्थ ऑफ द एंटीना, एंटीना के बीम विड्थ को अफेक्ट करता है। एंड लास्ट प्रॉब्लम ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ द प्राइमरी एंटीना। तो जो है प्राइमरी एंटीना के प्लेसमेंट पे भी प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में हमने बात की अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज माइक्रोवेव एंटीनास एंड द पैराबोलिक एंटीनास। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।